अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो ऑटोकैड बिगिनर टू एडवांस कोर्स की क्लास 2 में हम एलिवेशन क्रिएट करना सीखेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने फ्लोर प्लान क्रिएट किया था, तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो एलिवेशंस क्रिएट करने से पहले मैं आपको एलिवेशंस के बारे में बताऊंगा। एलिवेशन होती क्या चीज़ है। हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे खड़े हैं और सामने का जो व्यू हमें नज़र आता है, तो वो व्यू हमारा एलिवेशन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ से ये सामने का व्यू देखता हूँ, इसमें मेरे पास यहाँ विंडो दिख रही है और इसके अलावा यहाँ पे ये डोर हमें दिख रहा है और उसके अलावा ये वॉल दिख रही है, तो ये हमारा एलिवेशन कहलाएगा। तो एलिवेशन क्रिएट करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड है हमारे पास एक्सेल, इंटर करेंगे। और अगर मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए तो मैं वी इंटर करूँगा, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मुझे एच इंटर करूँगा। या तो फिर आप यहाँ पे ये बार आ रही है हमारे पास, कमांड बार, तो यहाँ से आप वी ले लें वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए एच ले लें। तो मैं कमांड यूज़ करूँगा, वर्टिकल चाहिए तो मैं वी यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास ये 0 ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कलर डोर की लेयर चूज़ हुई है, तो मैं यहाँ से इसको ये 0 लेयर यूज़ करूँगा। अगेन एक्सेल, मैंने ऑलरेडी कमांड दी हुई है, तो इस वजह से मेरे पास एक्टिव है, इंटर करूँगा प्रेस, दोबारा आ जाएगी। सही है। तो अब हम जो ये प्रोजेक्शन लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करके, सबसे पहले हम वॉल की प्रोजेक्शंस लेंगे। यहाँ से मैं वॉल की लूँगा। ये मेरे पास क्योंकि मैंने कमांड एक्टिव तो की है, पर उसमें मैंने उसको डायरेक्शन नहीं दी, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो मैं वी इंटर करूँगा। तो ये देखें मेरे पास वर्टिकल आ रही है। तो ये मेरे पास सामने ये वॉल आ रही है और इधर से वॉल आ रही है, दोनों वॉल्स की प्रोजेक्शन दी है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये जॉइंट आ रहा है, देखें ये वाली वॉल जो है हमारे पास फुल हाइट होगी और ये बाउंड्री वॉल है, इसकी हाइट कम होगी, मे बी 7 फीट होगी इसकी हाइट। सही है। तो इसकी इस वजह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले ली। तो पहले सबसे पहले हम ये वॉल्स का सेटिंग करते हैं, उसके बाद जो है ना हम बाकी लाइंस के लिए करेंगे। तो अब लाइन की कमांड यूज़ करेंगे, एल इंटर, और यहाँ से हम इसको ऐसे ले लेंगे। सही है। और ये एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास आ रही है, इसको मैं कर दूंगा ट्रिम। ट्रिम करने के बाद अब एक चीज़ है मेरे पास जो है ना, रोड लेवल से लेकर ऊपर तक जो है ना प्लिंथ लेवल जो आ रहा है मेरे पास, साइज आ रहा है, वो तकरीबन आएगा 2 फीट का। मैं ले लेता हूँ। सही है। 2 फीट लाइन, सॉरी यहाँ हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ओ एफ इंटर 2 फीट इंटर, और यहाँ से मैं इसको ऊपर की साइड पे ले लूँगा 2 फीट। सही है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, हमें जो प्रोजेक्शंस लेनी है वो डोर और विंडोज़ की लेनी है। अगेन एक्सेल इंटर, वर्टिकल के लिए वी इंटर, देन हमने पहले यहाँ से विंडो की प्रोजेक्शन लेनी है, यहाँ से विंडोज़ की, और देन हमने ये विंडो की बीच की प्रोजेक्शन ले ली है, ये डोर की और इस डोर की ले ली हमने, ये हमने प्रोजेक्शंस ले ली। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग डोर्स के लिए अलग डिफाइन करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करूँगा। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से डोर की लेयर मैंने बनाई है तो डोर में असाइन कर दूँगा। सेम विंडोज़ के लिए भी करेंगे हम। सिलेक्ट करेंगे तीनों लाइंस को, या आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो इससे यहाँ से मेरे पास विंडो की लेयर बनी है, ये विंडो मैंने असाइन कर दिया। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, जो हमारा सिल लेवल है वो तकरीबन 3 फीट पे है। ऑफसेट लेंगे 3 फीट, ये क्लिक करके ऊपर की साइड पे मूव करेंगे, ये हमारा सिल लेवल आ गया। और अब डोर का मेरे पास जो है क्या नाम है, डोर का जो टॉप आ रहा है वो तकरीबन 7 फीट पे होगा। सही है। तो हम अगेन ऑफसेट लेंगे
ऑफसेट 7 फीट। तो आप जो लेंगे ना, फ्लोर फिनिश है ये हमारा, ये वाली जगह हमारी फ्लोर फिनिश है। हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे क्योंकि डोर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और विंडो जो है ना, इस फ्लोर फिनिश से ऊपर 3 फीट ऊपर से लेवल है हमारा, यहाँ पे हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो लिहाजा विंडो के लिए हमने ले लिया है। तो अब हमने इसके लिए लेना है, किसके लिए, डोर के लिए 7 फीट का ऑफसेट यहाँ से लेंगे हम। ये हमारा 7 फीट का ऑफसेट आ गया, सही है। तो यहाँ हमारी विंडो भी बन जाएगी और यहाँ हमारा डोर बन जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा लाइन जो है हम उसको ट्रिम कर देते हैं। डोर की इस साइड की ये वाली ये लाइन भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। और इसमें जो हमारे पास, सॉरी, ये वाली लाइन ट्रिम नहीं करनी, इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं इसको ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम होगी। देन हमने ये वाली लाइंस भी ट्रिम कर देनी है। और यहाँ पे हमारे पास ये नीचे वाला जो है हमारा प्लेन लेवल, यहाँ से भी हम लाइंस ट्रिम कर देंगे। ये वाली लाइन भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम करेंगे। और यहाँ से हमारे पास डोर कितना आ रहा है, 7 फीट का डोर है, तो इस वाली लाइंस को भी हम ट्रिम कर देंगे। ये हमारी विंडो आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये है कि ये यहाँ पे 7 फीट की वॉल है। तो इस वॉल के लिए हमने क्या करना है, ऑफसेट लेना है, सॉरी एक्सटेंड करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये लाइन ट्रिम होगी। एक्सटेंड करेंगे ना, जैसे लाइन पे लेके जाएंगे, ये खुद ब खुद जो भी लाइन आपके पास सामने आ रही होगी उससे खुद ब खुद ये ज्वाइन हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास विंडोज़ आ चुकी हैं, इसको मैं विंडो की लेयर में असाइन कर देता हूँ। सही है, ये असाइन कर दिया मैंने। अब ये डोर के लिए ऊपर ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइन आ रही है इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। सॉरी, यहाँ से मेरे पास से ये लाइन पूरी ट्रिम हो गई है। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऑफसेट ले लेते हैं। ये लाइन ऐसे ट्रिम होनी नहीं चाहिए, ये जो यहाँ से ट्रिम हो रही है, ये देखें, ये जैसे लाइन पे आप लेके जाएंगे ना पूरा जूम आउट करके, तो ये यहाँ से आपके पास से ट्रिम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डोर की लेयर सिलेक्ट करके एल इंटर, और देन आपने यहाँ से इसको इसके साथ मिला देना है। ये आपके पास डोर क्रिएट हो गया, और ये आपके पास विंडोज होगी। और ये 7 फीट की वॉल का मैंने कहा था ना आपको, तो ये 7 फीट की वॉल आ गई हमारे पास। तो यहाँ से भी इस वॉल को मैं वैसे कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी ये वॉल यूं ही आ रही है। तो अच्छा, एक चीज़ और जो है ना, मैं बाद में उस चीज़ को रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये 7 फीट की वॉल आ रही है, इसके ऊपर भी हमारे पास पिछली वॉल शो होगी। सही है, वो चीज़ हम बाद में क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल हमने ये फ्रंट वाली, जो हमें फ्रंट में जो जो चीज़ें दिख रही हैं, डोर दिख रहा है, बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं, हम उस हिसाब से सारी चीज़ें क्रिएट कर देंगे। तो अच्छा, जो हमारे पास जो है यहाँ पे स्लैब का लेवल है वो 10 फीट पे है। अब हम स्लैब क्रिएट करेंगे, ऑफसेट लेंगे 10 फीट, इंटर, और देन आपने यहाँ पे जिस लाइन को ऑफसेट करना है उस पर क्लिक करके नीचे की साइड पे मूव करेंगे तो नीचे ऑफसेट आ जाएगा, ऊपर की साइड पे मूव करेंगे ऊपर ऑफसेट आ जाएगा। ये ऑफसेट हमारे पास आ गया। अगेन हमने यहाँ पे ऑफसेट लेना है, तकरीबन 6 इंच का जो है ना हमारे पास स्लैब की थिकनेस है, तो 6 इंच इस पे हमने ऑफसेट कर दिया। अगेन हमारे पास ऑफसेट लेंगे, तकरीबन 4 फीट के ऊपर पैरापिट वॉल है, तो हम यहाँ से ऑफसेट 4 फीट करेंगे, ये हमारे पास पैरापिट वॉल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास है, इनको हम ट्रिम कर देंगे। और अगेन हमने यहाँ से ये क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास ये अंदर की साइड पे मूव हो रहा है, ये जगह दिखा रही है, हमें ये वाली वॉल दिखानी है, तो इस वजह से हम हमारे पास ये वाली लाइन हम यहाँ से इसको ट्रिम नहीं करेंगे। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी लाइन शो करनी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वॉल आ रही है 7 फीट पे।
तो 7 फीट पे ये वॉल दिखाने के लिए हमने यहाँ से ये वाली लाइन, ये हमने यहाँ से ट्रिम करना है। सही है, ये देख रहे हैं, ये जगह हमने, ये वाली जगह हमने ट्रिम करनी है। तो अब हम यहाँ की प्रोजेक्शन इनर साइड की लेंगे। सही है, तो अगेन एक्सेल इंटर वी इंटर करेंगे और यहाँ से हमने वॉल लेनी है और यहाँ से हमने इस वॉल की प्रोजेक्शन ले ली और अगेन ये हमारे पास ऑलरेडी है और इस वॉल की प्रोजेक्शन हम अगेन ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा लाइन जो भी हमारे पास, इनको हम डिलीट कर देते हैं, सारी एक्स्ट्रा लाइंस को। सिर्फ हमारे पास जो हमारे काम किए हैं हम उसको ही शो करेंगे। अगेन एक्सेल करते हैं, वर्टिकल, हमें इस वॉल की प्रोजेक्शन चाहिए और इस वॉल की प्रोजेक्शन चाहिए और अगेन हमें इस वॉल की प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये वाली वॉल्स हमारे पास 7 फीट पे है, तो यहाँ से हम 7 फीट करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ से ट्रिम। इसको भी हम यहाँ से लाइन और इसको करते हैं हम यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम। सही है, ये वाली वॉल हमारी 7 फीट पे है, तो ये हमने 7 फीट पे कर दी है। अगेन हमारा डोर 7 फीट पे आ रहा है, 7 फीट पे ये आ गया। ये फ्रंट वाली वॉल हमारे पास ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 7 फीट की आ रही है, तो ये 7 फीट की वॉल हमारे पास शो होगी। अच्छा, अब एलिवेशन है, एलिवेशन में हमें ये वॉल तो हमें दिख रही है सामने वाली 7 फीट पे, उसके पीछे भी 7 फीट से ऊपर जब एलिवेशन में देख रहे होंगे तो वो हमें पिछली वाली वॉल दिखेगी। सही है, तो वो उस वॉल को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके लिए हमने इसके लिए ये प्रोजेक्शन दी है, ये वाली वॉल हमें, ये वाली वॉल हमें पीछे दिखेगी। सही है, क्योंकि डोर हमें नहीं दिखेगा क्योंकि डोर है ही 7 फीट पे, 7 फीट से ऊपर हमें जितना एरिया आएगा वो हमें यहाँ से दिखेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे वॉल भी क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से इसको हम कर देंगे ट्रिम, इस लाइन को हम कर देते हैं ट्रिम। सही है, और इसको भी हम कर देंगे ट्रिम। ये हमारे पास ये पीछे वाली वॉल शो हो रही है और अगेन हमारे पास ये ऊपर, उसी के ऊपर जो है ना ये स्लैब आ गया, फिर पैरापेट आ गया, सारी चीज़ें हमें यहाँ शो होंगी। इस वाली वॉल को भी हम कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम। तो ये हमारे पास एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन क्रिएट हो गई है। अब मज़ीद हम सेकंड स्टेप ये करेंगे, हमें ये वाली एलिवेशन क्रिएट करनी है। तो इस एलिवेशन को क्रिएट करने का भी यही तरीका है, इसी तरीके से हम इस एलिवेशन को भी क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको बताऊं कि भाई तो इस तरीके से हम स्टेज एलिवेशन क्रिएट करेंगे। अब इसको हम मज़ीद हैचिंग वगैरह करेंगे। हैचिंग करने के लिए हमने कमांड यूज़ करनी है एच इंटर, और आपके पास यहाँ पे हैचिंग्स वगैरह आ जाएंगी। सही है, तो इसमें आपने हैचिंग वगैरह करनी है किस तरीके से। आप मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे के साइड पे कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करूँगा मल्टीपल, मेरे पास, चलो मैं ब्रिक्स ले लेता हूँ। ये ब्रिक्स का हैच मैं यहाँ से ला के यहाँ पे बॉक्स में ऐड कर दूँगा, ये मेरे पास ब्रिक्स आ रही हैं। तो इस तरीके से हैचिंग करेंगे। सबसे पहले हम हैचिंग कर देते हैं, उसके बाद हम विंडोज़ वगैरह ऐड कर देते हैं। ये पैरापेट और ये नीचे की हैचिंग हमने कर दी है। इसको थोड़ा सा मुझे अगर साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो मैं हैचिंग को सिलेक्ट करूँगा। हैचिंग सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग्स आ जाएंगी। सही है, आपने यहाँ से कलर कौन सा देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ब्राउन ले लेता हूँ और देन हमने यहाँ से इसका ये बॉक्स का जो है ना साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ साइज़ थोड़ा जो है ना छोटा करना है। इसको मैं कर दूँगा 0.3, इंटर करता हूँ, ये देखें साइज़ इसका छोटा हो गया। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं यहाँ से कर दूँगा 0.5 कर देता हूँ। ये 0.45 सही है, ये हमने हैचिंग कर दिया। अच्छा, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इसकी थोड़ी डार्क शो हो रही है, क्योंकि ये देखें सही आ रही है। इसको थोड़ा सा भी, थोड़ा सा 50% करते हैं, यहाँ 65 आ रहा है, तो यहाँ मैं इसको क्लिक करूँगा
और यहाँ से इसको कर दूंगा 50%। तो ये मेरे पास अब ट्रांसपेरेंसी इसकी लो शो हो रही है। देन हम यहाँ से मेन गेट इसका बना देते हैं। मेन गेट के लिए हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है डोर को। डोर की कमांड हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है। एल इंटर करेंगे। एल इंटर करने के बाद यहाँ से मैंने डोर की कमांड को एक्टिव किया है। तो बीच में हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है। सही है, यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लेना है बीच में। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन लेंगे और अब हमने इसके जो है ना पैनल शो करने हैं। अगेन एल इंटर करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इसका एक पैनल शो हो गया। अगेन एल इंटर करते हैं। कि इसका मेरे पास सेकंड पैनल शो हो गया। या इसको आप जो है ना इस तरीके से भी इस तरीके से सिंबल दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लाइन की कमांड यूज़ करके या REC इंटर करेंगे और यहाँ पे आपने एक इस तरीके से डोर का हैंडल शो करना है। और अगेन आपने जो है ना डोर को शो करने के बीच में से थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं, तकरीबन 1 इंच। चले 0.5 कर देते हैं। 0.5 दोनों साइड पे, वो साइड हम 0.5 कर देंगे। 0.5 हम इधर इस साइड पे कर देते हैं, तो 0.5 हमने इस साइड पे कर देना। सही है। और ये बीच की लाइंस को हमने एक्स्ट्रा लाइंस को हमने इसको मैं मूव कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डोर हमने ओपन शो करना है। इसको लाइन को हम यहाँ मूव कर देंगे और देन आपने इस लाइन को यहाँ मूव करना है और इस वाली लाइन को आपने पकड़ के यहाँ से इसको यहाँ मूव करना है। बीच वाली लाइन को आपने डिलीट कर देना सिलेक्ट करके। और सॉरी, ये इसमें सारी लाइन सिलेक्ट हो गई थी। जिस लाइन को आप इसमें कैड में ये है कि आपने जो जो लाइन पे सिलेक्ट करते जाएंगे खुद ब खुद सिलेक्ट होगी। आपने कंट्रोल या शिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते करेंगे। अब मुझे ये वाली लाइन को सिलेक्ट नहीं करना, तो मैं अपने पास से शिफ्ट प्रेस करके उस लाइन को सिलेक्ट कर दूंगा जिसको मुझे सिलेक्ट नहीं करना। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ऊपर से भी हम यहाँ से इसको कर देंगे ट्रिम। ये डोर मेरे पास यहाँ थोड़ा सा देखें इस तरीके से थोड़ा सा ओपन शो होगा। इसको थोड़ा सा मैं साइज़ को यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ ला के छोड़ दूंगा। ये इस तरीके से मेरे पास डोर का आ जाएगा। सही है, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। यहाँ पे हमने हैचिंग अप्लाई की है। सही है, पर यहाँ पे एक मसला है। यहाँ हमने रैम शो करना है। सही है, तो रैम शो करने के लिए हमने यहाँ से हैचिंग हटानी पड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे अभी आई है माइंड में। तो चलो मैं यहाँ से रैम के लिए यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से करूँगा एल इंटर और अगेन यहाँ से मैंने इसका ये रैम शो किया। ठीक है, तो यहाँ हम हैचिंग वगैरह में कंप्लीट शो करा देंगे। और देन हमने विंडोज़ के लिए भी सेम काम करना है। ऑफसेट लेंगे विंडो के लिए तकरीबन 1 इंच। 1 इंच यहाँ से ले लेते हैं, 1 इंच यहाँ से। अगेन ऑफसेट सिलेक्ट करेंगे 0.5। 0.5 हम यहाँ करेंगे इस साइड पे और 0.5 हम इस साइड पे। ये 1 इंच मेरे पास सिलेक्ट हो गया। चले खैर है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये कंट्रोल Z कर लें आप। ऑफसेट करेंगे अगेन 0.5 इंचेस। सही है, अब अगेन इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सही है, और बीच वाली लाइन को हम कर देंगे डिलीट और इसको हम करेंगे ट्रिम। ये वाली लाइंस जो आ रही हैं हम इन सबको कर देंगे ट्रिम।
तो ये लाइन सारी हमारे पास ट्रिम हो गई है। तो अब मुझे जो है ना विंडो का हैच शो करना है और साथ में उसमें जो है ना हैचिंग में ग्लास का हैच शो करना है। तो ग्लास का शो करने के लिए हमने पहले लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद हमने यहाँ से ले लेते हैं, हम पहले कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ऑर्थो ऑन है, तो लिहाजा जो है ना इसको मैं साइड पे मूव नहीं कर सकता, थोड़ा सा डायगनल। तो इसको मैं पहले ऑर्थो यहाँ से नीचे से ऑफ करूँगा, या आप F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑफ कर दें। इंटर करूँगा लाइन, अगेन इंटर प्रेस करूँगा, अगेन लाइन को लेंगे हम, अगेन इंटर प्रेस करूँगा, अगेन लाइन को लेंगे हम। इस तरीके से ये हमारे पास ग्लास का हैच आ जाएगा। इसको कर देंगे हम मिरर। मिरर के लिए कमांड होती है MI, इंटर करेंगे और यहाँ हम लेके जाएंगे बीच में, सही। और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑर्थो ऑन कर देते हैं हम, वरना सही तरीके से ये यहाँ पे सेट नहीं होगा। सही है, जैसे आपने यहाँ नीचे साइड मूव करके प्रेस किया अपने वर्क स्पेस पे, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स। आपने यस करेंगे तो ये पहले वाला आपके पास से डिलीट हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं होगा, सही है। तो मैं नो करूँगा, ये डिलीट नहीं होगा, सही है। तो इस तरीके से हम इसकी क्या नाम है एज शो करेंगे ग्लास का। और देन आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसमें हैचिंग करनी है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास बनी है सबकी सब पे हैचिंग करनी है। तो हैचिंग के लिए आपने एच इंटर करना है। अगेन हमने यहाँ से ब्रिक्स वगैरह ली थी, तो ब्रिक्स हम यहाँ सेट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से 0.5 कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी हमने 50% कर दे दी है। और सेम यही चीज़ जो है हम ऊपर के साइड पे भी फॉलो करेंगे। ये पैरापिट वॉल के लिए हमने हैचिंग की है और यहाँ पे हमने शो करनी है ये स्लैब वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम कोई रिवील ऐड कर देंगे, रिवील या कॉर्नेट टाइप की कुछ चीज़। तो इसके लिए मैं एच दूंगा, एच इंटर करेंगे हम। इंटर करने के बाद आपने यहाँ से पैटर्न में यहाँ से इस पे आना चाहिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप आपके पास इस तरीके से मल्टीपल हैचिंग शो होगी। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे अपना ये वाला स्टोन ऐड करना इस जगह पर। तो इस तरीके से मैं अपना स्टोन ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे स्टोन का जो है ना साइज मेरे पास बहुत छोटा आ रहा है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5। देखें ये इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो इसको मज़ीद इंक्रीज करूँगा, मैं इसको कर दूंगा 10। मज़ीद मैं चाह रहा हूँ एक ब्रिक होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको मज़ीद करूँगा 15 कर दूँगा। जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे आपके पास साइज़ बढ़ता जाएगा। ये इस तरीके से आपने साइज़। अच्छा, कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका ब्रिक्स का। मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऑरेंज टाइप का, तो ये ऑरेंज आ गया मेरे पास। तो एक चीज़ और ये यहाँ से आप हैचिंग की मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं यहाँ पे ब्रिक कंप्लीट शो हो, तो आपने यहाँ से आना है सेट ओरिजिनल पे आना है। आने के बाद ये इसके बिल्कुल ब्लैक एंड पॉइंट से सिलेक्ट करना है। ये देखें आपके पास इस तरीके से शो होगा। अगेन आपने यहाँ से चाह रहे हैं यहाँ से फुल ब्रिक शो। अगेन इसको सॉरी इसको पहले क्लोज करना है, फिर अगेन है इसको सब ये हैचिंग को सिलेक्ट करना है और अगेन सेट टू ओरिजिन करना है। सेट टू ओरिजिन को सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से आके इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको क्लोज हैच एडिटर, सही है। इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे और देन आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, यहाँ पे विंडो के लिए ग्लास की हैचिंग करनी है। तो हैचिंग के लिए हमने पहले यहाँ पे विंडो के लिए बाहर के जो हिस्से हैं ना, फ्रेम जो आ रहा है फ्रेम पे हमने कोई हैच अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से चाह रहा हूँ
यहाँ मेरे पास मल्टीपल हैचेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से चाह रहा हूँ इसका कोई इस तरीके का कलर ले लेते हैं, कोई एक कलर ले लेता हूँ मैं, सॉलिड ले लेता हूँ। सही, सॉलिड कलर लूँगा और यहाँ से मैं ये विंडो का जो फ्रेम का हैच आ रहा है वही वाला हैच यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। सही, इस तरीके से हम हैच अप्लाई करेंगे। तो हैच की जो है ना, ये मैं चाह रहा हूँ डार्क जो इसका जो है ना ट्रांसपेरेंसी है वही रहे, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये इनर साइड पे ग्लास का हैच, तो अगेन एच इंटर करेंगे और यहाँ से मैं आऊँगा ट्रांसपेरेंसी में आऊँगा, यहाँ से मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस पर अप्लाई कर लूँगा और इस पर अप्लाई कर लूँगा और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में कर दूँगा इसकी बिल्कुल लो कर दूँगा, 20 कर देता हूँ। टेन कर देते हैं। सही है, ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसकी शो करनी है। आप चाह रहे हैं इसमें एक ही कलर शो आपके पास, तो यही कलर शो करेंगे और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा सा जो है ना इस टाइप का कलर ले लेते हैं और यहाँ से भी थोड़ा सा लो कलर ले लेते हैं जो आपके पास यहाँ शो हो। तो ट्रांसपेरेंसी मेरे पास जो है ना 0 करनी है, तो 0 शो हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा डार्क शो ना हो, तो मैं यहाँ से कर दूंगा 90। ये देखें, इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास यहाँ पे वॉल के लिए भी सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ पैनल वगैरह, ये सिल से नीचे की साइड पे जो है ना कोई पैनल वैनल ऐड करना चाह रहा हूँ और बाकी जगहों पे मैं कोई और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो अब मैं यहाँ से अगेन एल एंटर करके यहाँ से इसको सिल को क्लोज करूँगा। ये करना ज़रूरी है क्योंकि मसला ये है कि ये पूरी हैचिंग जो है ना पूरी इस पे ही पूरी वॉल पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ नीचे की साइड पे कुछ और, ऊपर की साइड पे कुछ और है। इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, इसको भी मैं कर दूँगा 80 में, डार्क बहुत शो हो रहा है। सही है, इस तरीके से अगेन हैचिंग करेंगे। हैचिंग के बाद अगेन हैचिंग करेंगे। हैचिंग के बाद हमने हैचिंग में आने के बाद आपने यहाँ से ले लेना है कुछ और। तो मैं पैनल वैनल शो करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मैं यहाँ से लूँगा कोई भी आप ले लें, यहाँ से ये ले लूँगा। सही, यहाँ मैं चाह रहा हूँ पैनल शो हो, तो पैनल के लिए यहाँ से मैं कलर कोई और ले लेता हूँ, कलर ये ले लेता हूँ और यहाँ मैं पैनल शो करूँगा। इस वाली वॉल पे मैं ऊपर की साइड पे पैनल शो करा दूँगा। तो इसके लिए मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी 80% रख देता हूँ और अगेन मैं यहाँ से इसके ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें भी जो है ना कुछ शो कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस पे इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर दूँगा, 10 कर दूँगा, सॉरी 10 to 15 कर देता हूँ, 15 इस पे भी छोटा आ रहा है। और इसके नीचे की साइड पे जो है ना मैं कुछ हैच शेयर कर देता हूँ अप्लाई। अगेन यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें जो है ये स्टोन अप्लाई करूँगा। सही, इस तरीके से मेरे पास स्टोन्स आ जाएंगे। स्टोन्स में जो है ना यहाँ मेरे पास कलर कुछ और ले लेता हूँ मैं, कलर यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्राउन और इसको मैं कर दूँगा 15। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से करनी है और यहाँ से मैं सेट टू ओरिजिन कर दूँगा और इसके कॉर्नर पे जाके कॉर्नर पे जाने के बाद आपने इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपने अब ये अपनी एक वॉल रह चुकी है आपकी, वो है आपकी बाउंड्री वॉल। तो इस पे भी हैचिंग अप्लाई कर देते हैं हम। तो इसके लिए भी हमने अगेन
कुछ यहाँ से ये इस टाइप के ले लेते हैं। कलर हम कुछ और ले लेंगे, कलर हम रेड कर लेते हैं और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको 1 और यहाँ इसको अप्लाई कर देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ वॉल पे आके आपने अप्लाई कर लेना। सेम आपने इसके फ्रंट साइड पे भी अप्लाई कर लेना। इस तरीके से हमने सारी वॉल्स क्रिएट कर दी हैं। अब डोर के लिए भी हैचिंग कर देते हैं हम। डोर के लिए भी हैच हम करेंगे। कलर भी यहाँ से ब्लू है, ब्लू का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी अच्छी खासी आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास पैटर्न जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो, तो हमें मुझे पैटर्न नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सॉलिड कर दूँगा। सॉलिड करने के बाद मुझे यहाँ से इस तरीके से सब पे हैचिंग करनी है। इसी तरीके से मैं इस पे भी हैचिंग करूँगा, इस पे भी। तो यहाँ पे मेरे पास हैचिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं इसको चेक करता हूँ अगेन। हैच सही है, अब हैचिंग अप्लाई होगी इस पे भी। तो अब नेक्स्ट स्टेप है जो मेरे पास वो है यहाँ नीचे एक साइड पे इस बोर्ड पे भी अप्लाई करना ये वाली हैच। तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, हैच इंटर करूँगा और यहाँ पे मैं मुझे ये वाला अप्लाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से अगेन इसको हैच करूँगा। हैच करने के बाद मुझे यहाँ से ये हैच लेना है ये वाला, सही है। तो इसका कलर मेरे पास थोड़ा सा अलग है, तो कलर मैं ले लेता हूँ। ये देखें ये हैच अप्लाई हो गया। अब मुझे यहाँ अपना रैंप शो करना है। रैंप के लिए मुझे सिंपल सा काम करना है, यहाँ से लेना है लीडर। लीडर लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आपकी साइड पे करूँगा, करूँगा अप और यहाँ से मुझे इस तरीके से करना है, सही है। सॉरी इसको मैं डाउन कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से डी और डब्ल्यू एंड डाउन और इसको कर देना, सही है। अच्छा अब लीडर का मेरे पास साइज बहुत छोटा आ रहा है लीडर का, तो मैं इसके जो है ना साइज को इंक्रीज कर दूँगा। तो यहाँ मेरे पास लीडर को सिलेक्ट करना है। लीडर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी और लीडर का स्टाइल। अच्छा ये यहाँ से मैं इसको 6 इंच कर देता हूँ, 6 इंचेस। इसको भी मैं 6 इंचेस कर दूँगा। इसका टेक्स्ट में बड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट यहाँ मेरे पास तकरीबन 6 इंच कर दूँगा। तो 6 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 इंच। 2 इंच कर देंगे, सही है। 2 इंच चेक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा टेक्स्ट। और देन आपने इसके लीडर का जो है ना एरो का साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको, फिर प्रॉपर्टीज को इंटर करना है यहाँ से आपने।
और यहाँ पे आपके पास डिटेल की सारी डिटेल आ जाएगी। आपने इसका एरो का साइज इंक्रीज करना है तो आपके पास ये एरो आ जाएगा आपके पास। यहाँ से सपोज 5 इंच कर देता हूँ मैं इसको। ये देखें मेरे पास एरो का साइज भी इंक्रीज हो गया। इसको मैं कर दूंगा क्लोज। ये मेरे पास एरो का साइज आ गया। अब मैं यहाँ पे हैचिंग करता हूँ। हैचिंग यहाँ से मैं कंक्रीट ले लूँगा और यहाँ पे कंक्रीट अप्लाई कर दूँगा। और ये इस तरीके से हमारी एलिवेशन रेडी हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीज़ सीखेंगे वो है इंटीरियर एलिवेशंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स की आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं इस कोर्स की मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। इसको मैं 3D भी क्रिएट करूंगा और इसके अलावा इसमें ड्राफ्टिंग वगैरह का जो काम होता है वो भी क्रिएट करूंगा। और रेविट पे मैं ऑलरेडी एक और कोर्स पे काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह काफ़ी लार्ज लेवल पे वो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको इस यूट्यूब चैनल पे ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।